Hello students, welcome to my YouTube channel. Our today's topic is accounting ratio class plus 2 chapter number 6 क्वेश्चन नंबर 71 और क्वेश्चन नंबर 72 हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 71 कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो। ओपनिंग स्टॉक 30,000, क्लोजिंग स्टॉक 40,000, कैरिज इनवर्ड 10,000, परचेज 1 लाख, करंट असेट 50,000, करंट लाइबिलिटी 20,000 एंड फिक्स्ड असेट 80,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 15,000 एंड सेल इज रुपीज 2 लाख। तो किस प्रकार से इस क्वेश्चन के अंदर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ गिवन फिगर्स और गिवन इंफॉर्मेशन। तो हम जो है किस प्रकार से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालेंगे। तो हम हमारे आपके सामने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन नंबर 71 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 71। तो क्वेश्चन नंबर 71 में हम सबसे पहले रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फार्मूला लिखेंगे। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो बराबर होती है आप सभी जानते हैं, ये बराबर होती है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस एंड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड तो हम इसमें सबसे पहले जो है और प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, जिसमें हमारे पास प्रॉफिट जो है जिसको आप बोल सकते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस एंड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड जो है वो बराबर होगा इस क्वेश्चन गिवन इन्फॉर्मेशन के आधार पर। जब हम इस क्वेश्चन को जब करेंगे तो हम सेल में सबसे पहले हम सेल में क्लोजिंग स्टॉक को जमा करेंगे। सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक जो गिवन इन्फॉर्मेशन के आधार पर हमारे पास आइटम है, सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक के बाद माइनस आप इसमें से करेंगे ओपनिंग स्टॉक के बाद आप इसमें से करेंगे माइनस परचेजेस माइनस कैरीज, जो कैरीज इनवर्ट दिया है, माइनस करेंगे आप इसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले हमारे पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस में सेल दी है, सेल आपके पास दी है 2 लाख। 2 लाख में आप क्लोजिंग स्टॉक जमा करेंगे, जो क्लोजिंग स्टॉक आपके पास दिया 40,000, माइनस करेंगे आप ओपनिंग स्टॉक आपके पास दिया 30,000, आपके पास परचेज दिए 1 लाख, आपके पास कैरीज दिया है, जो कैरीज आपके पास दिया है गिवन वो दिया है 10,000, और माइनस करेंगे आप जो आपके पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हैं। तो इस प्रकार से 2,40,000 में से आप अगर ये सारी चीज़ें घटाएंगे दैट मीन्स कि 1,55,000 घटाएंगे तो ये आपके पास बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आएगा रुपीज़ 85,000। तो 85,000 आपके पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस आया। फिर आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना भी आपके लिए बहुत ईजी है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड किस प्रकार से निकाली जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड, तो आप इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड किस प्रकार से निकाली जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, कैपिटल एम्प्लॉयड इस क्वेश्चन के अंदर करंट असेट प्लस फिक्स्ड असेट, माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो इस प्रकार से जो है आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। तो करंट असेट आपके पास दिए हैं 50,000, और आपके पास फिक्स्ड असेट दिए हैं आपके पास दिए हैं 80,000, और आपके पास करंट लाइबिलिटी दी है, करंट लाइबिलिटी जो आपके पास दी है वो दी है 20,000। तो इसको निकालने के बाद आपके पास जो आंसर आया
वो आया जी रुपीज़ 1,10,000। फिर आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फार्मूले में इस वैल्यू को पुट करेंगे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस एंड प्रेफरेंस या डिविडेंड, दैट इज रुपीज़ 85,000। रुपीज़ 85,000 को आप रुपीज़ 1,10,000 से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 77.27%। तो इस प्रकार से जो है आप इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 71। किस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 171 को किया जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 72 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 72 में आपके पास दिया है, ए कंपनी हैज ए लोन ऑफ रुपीज़ 30 lakh एज ए पार्ट ऑफ इट्स कैपिटल एम्प्लॉयड, इंटरेस्ट पेबल on the loan is 12% and the return on investment of the company is 25%. The rate of income tax is 40%. What is the gain to shareholder due to the loan raised by the company? तो इस क्वेश्चन के अंदर ये बोलता है कि कंपनी के पास 30,000 का लोन 30 लाख का लोन है और एज ए पार्ट ऑफ इट्स कैपिटल एम्प्लॉयड इंटरेस्ट पेबल जो है वो 12% है एंड इट्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 25%। तो ये बोलता है कि रेट ऑफ इनकम टैक्स है 40%। व्हाट इज द गेन टू शेयर होल्डर कि ड्यू टू द लोन रेज बाय द कंपनी की शेयर होल्डर को कितना गेन होगा। इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा भी किस प्रकार से इसका गेन निकाला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 72 को किस प्रकार से किया जाएगा। सबसे पहले आपसे हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 72 रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है, आप सभी को पता हुआ है कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। तो जो आपके पास आया, क्योंकि आपके पास जो गिवन है वो है 25% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अर्निंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस एंड डिविडेंड नहीं दिया है। अब आपने निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास दिया है दैट इज रुपीज 30 लाख और इनटू 100। तो आपके पास जो प्रॉफिट बिफोर, जिसको आप बोल सकते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस एंड डिविडेंड जो आया वो आया 30 लाख का 25%, दैट इज रुपीज 7,50,000। ये जो आपके पास आया ये आया PBITD यानी कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस एंड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। तो जो आपके पास PBIT आया दैट मीन्स कि PBITD यानी कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस एंड प्रेफरेंस डिविडेंड आया, यह आया जी आपका 7,50,000। और आप सभी जानते हैं कि इसमें से आपको लेस करना पड़ेगा, आपको इसमें से लेस करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन लोन जो आपके पास आया 12%, दैट मीन्स कि 30 लाख का 12%, ये आपके पास है 30 लाख का 12%। आप जब इसमें से घटाएंगे तो ये आपके पास एक तो आपने ये लेस करना है 3,60,000 और दूसरा आपने लेस करना है इनकम टैक्स जो आपके पास दिया हुआ है 1,56,000 यानी कि 40%। रेट ऑफ इनकम टैक्स इज 40%, तो 40% दिया है आपके पास, तो 7,50,000 का 40% ये आपके पास आएगा 1,56,000। ये आपके पास रुपीज़ 3,60,000 है और ये आपके पास आया रुपीज़ 1,56,000। यदि आप इन सबको जोड़ेंगे और इसमें से घटाएंगे तो अर्थात 3,60,000 प्लस 1,56,000 आपके पास हुआ 3,56,000, मतलब 6, 5 और 6 11 और 3 + 1 + 4 + 5,16,000। तो 5,16,000 जब आप इसमें से घटाएंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2,34,000। 2,34,000 का मतलब है कि
कि जो ये 2,34,000 आया, ये आया नेट गेन टू शेयर होल्डर, नेट गेन टू शेयर होल्डर, शेयर होल्डर्स। तो यही आपके लिए यही पूछा था भी कितना गेन होगा शेयर होल्डर्स को, वो हमने लिखा ना कि 2,34,000, हैंस द नेट गेन टू शेयर होल्डर ड्यू टू द लोन रेज्ड बाय द कंपनी इज रुपीज 2,34,000। दैट मीन्स कि आपसे ये पूछा था कि व्हाट इज द नेट गेन टू शेयर होल्डर ड्यू टू द लोन रेज्ड बाय द कंपनी। तो हम ये बोलेंगे द नेट गेन टू द शेयर होल्डर ड्यू टू द लोन रेज्ड बाय द कंपनी इज रुपीज 2,34,000। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से हम इसका गेन को कैलकुलेट किया। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 72 रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के का तक के वीडियो क्वेश्चन हमारे यहाँ तक कवर होते हैं। अगला क्वेश्चन जो हम करेंगे वो अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर और प्राइस अर्निंग रेशियो के करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।